गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुका हूँ। आज है 34वां दिन मेरी 365 डेज़ हार्ड जर्नी का, जहाँ पर मैं अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बिल्ड करने के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए ले चलता हूँ, आपको बाहर की तरफ दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। देखिए गाइस, बाहर अंधेरा हो रहा है अभी, क्योंकि सुबह के 4 ही बजे, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। एनीवेज़, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले किचन की तरफ जाता हूँ और अपना किचन की सफाई करूँगा। किचन की सफाई हो जाने के बाद फिर मैं बाकी जगह की भी सफाई कर लूँगा। अब ऑलमोस्ट मेरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बाद मैं जाऊंगा फ़्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद फिर मिलूँगा आपको एक्सरसाइज के टाइम पर। सो गाइस, अब टाइम हो चुका है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेचिंग से, और फिर धीरे धीरे बाकी एक्सरसाइज भी करता हूँ। अंत में मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है पुशअप्स पर, और पुशअप्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जाऊंगा नहाने, और फिर मिलूँगा आपको नहाने के बाद। सो गाइज़, मैं नहा चुका हूँ। अब मैं कर लेता हूँ ड्रेसिंग, और उसके बाद मैं फिर करूँगा प्राणायाम। पहले मैं शांति से बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करूँगा, और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा प्राणायाम। प्राणायाम ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं करूँगा बाकी के काम, अपना खाना बनाना और अपनी चीज़ों को अरेंज करना। तो चलिए, मिलता हूँ आपको ऑफिस टाइम पर। सो हे गाइस, मैं अपनी ऑफिस में हूँ और अभी समय हुआ है 3:19 का। सो मैंने सोचा काम, अभी मैं एक वीडियो रेंडर करने लग रहा हूँ। तो मेरे पास एक काम था किसी क्लाइंट का, तो मैं उसकी वीडियो रेंडर करने लग रहा हूँ। तो मैंने सोचा जब तक ये रेंडर होती है तब तक मैं आपसे बात ही कर लूँ। सो गाइस, एक चीज मैंने रियलाइज करी आज जब मैं काम कर रहा था, तो काम करते करते मुझे समझ आया कि जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो सब चीजें हमारे लिए ओपन होने लगती है। जब हम काम करके अपने लिए फ्री टाइम निकालते हैं तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो होता ही है, साथ में हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये लाइफ चल कैसे रही है। अदरवाइज जब हम काम नहीं करते तो एक तो डर में रहते हैं, दूसरा हम अपने ही विचारों के अंदर घूमते रहते हैं। तो ना तो काम होता है, ना ही हम उन चीजों से बाहर निकल पाते हैं। और ओवर द टाइम जब काम नहीं करते हैं तो उसका बर्डन इतना हो जाता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि इसको फिर वापस कैसे ट्रैक पर लेके आए। तो ये प्रॉब्लम आप सबके साथ होती होगी। लेकिन गाइज, आप एक चीज अगर करने लगो तो ये आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आप ज्यादा सोचो मत, एग्जीक्यूट करो। चीजें अगर होंगी तो उसे अच्छा भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप करोगे नहीं तो बहुत सारी चीजें खराब हो सकती है। तो गाइज, सबसे पहले आप अगर अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहते हो तो मत सोचो कि क्या अच्छा हो जाएगा क्या बुरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मत सोचो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करो। अगर एक स्टेप चल सकते हो तो वो स्टेप चलो। अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है तो उठने की ट्राई करो। जल्दी सो जाओ, सुबह उठो जल्दी। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एक ही कदम आगे बढ़ा सकते हो किसी चीज को लेकर। लेट सपोज कि अगर मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, तो वीडियो एडिटिंग में मैं कट लगाना ही सीख लूंगा। एक स्टेप मेरी कंप्लीट हुई। आगे मैं बी रोल लगाना देखूंगा। तीसरा, मैं ओवरले लगाना देखूंगा। चौथा, मैं कलर करेक्शन करना देखूंगा। धीरे धीरे करके मैं एक ही चीज में लगा रहूंगा तो उसमें मैं मास्टरी कर लूंगा। अब हमारे साथ होता ही है कि जब हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें हमें लगता है कि ये चीजें अच्छी है, हम करने बैठ जाते हैं, फिर दूसरी चीज में घुस जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे बीच में हमें लगता है कि दूसरी चीज अच्छी है। तो हम कभी किसी चीज पे ना तो मास्टरी कर पाते हैं, ना ही समझ पाते कि लाइफ के ये फंडे क्या है। क्योंकि हम काम तो बहुत करते हैं, हमें समझ भी बहुत सारी चीजों की है, लेकिन हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम यही है गाइस, जो लोग एक चीज को लेके चलते हैं वो मास्टर कर पाते हैं, और मास्टर का ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज ले लेते हैं। और कभी किसी को किसी चीज को काम करने का एक्सपीरियंस हो, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा अच्छी होती है, उसके खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो चीजें अच्छी गाइड कर सकता है। तो गाइज, उस चीज का पैसा मिलता है। आप अगर किसी को वैल्यू दे रहे हो, अगर उस वैल्यू को देने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपकी खुद की एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज नहीं है, तो गाइज आपको अगली बार कोई भी पे नहीं करना चाहेगा। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। आप आज समझो या 10 साल बाद समझो, ये अगर आप यंग एज में हो तो गाइज अपना टाइम खराब मत करो। मैंने अपना बहुत टाइम खराब करा है इस चीज को लेकर। मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ ही बहुत अच्छी लगती थी, पर मैं सोच नहीं पाता था करूं क्या। हमेशा मुझे उस टाइम पर बेस्ट चीजें करनी थी, लेकिन उस बेस्ट
चीज को करने के चक्कर में मैंने कभी चीजें स्टार्ट ही नहीं करी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ड्रीम्स पे काम करो और सब चीजें आपके लिए स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप काम करो, अपने आप अबंडेंस आइए, आप अपने रिचनेस को देखोगे कि आप कितने कुछ कर सकते हो, कैपेबल क्या हो। और जब आप एक जगह पे एक पॉइंट पर रहते हो और उस चीजों को लेकर लक्ष्य बना के काम करते हो तो अराउंड द सर्कल मतलब उस दूरी पर बहुत सारी चीजें घूमने लगती है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है और लाइफ के हर उस एस्पेक्ट से आप कनेक्ट हो जाते हो जिसकी जरूरत है आपको। नेचर भी आपके लिए सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब हम एक जगह पर फिक्स होकर एक काम को लेकर फिक्स नहीं होते हैं और अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं तो हमारे ना तो कभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है ना हम कभी चीजों को सेटल कर पाते हैं। इसलिए बिजनेसमैन कहते हैं कि पहले एक बिजनेस को सेट करो, उस पर अर्निंग स्टार्ट करो, उसके बाद जब उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाओ, उसको स्केल कर पाओ, उसके बाद में आप नए बिजनेस को एड ऑन करो, अदरवाइज उसको छोड़ो ना। और बहुत सी ऐसी कहावतें हैं हमारे अपने अपने कल्चर में भी जो कही जाती है कि पेट के को छोड़कर मतलब गोद को छोड़कर पेट के आस नहीं करना चाहिए। तो गाइस बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बातों बातों में समझाई गई है, लेकिन हम अपनी चीजों में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं इस इल्यूजन के अंदर, इस इंटरनेट ईरा के अंदर कि हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो गाइस लिमिट करो अपनी लर्निंग्स को भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो वैल्यूज है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपकी, ये आपको भी खा रही है। तो जितना जानते हो उससे स्टार्ट करो, जो चीजें आपको जरूरत होगी वो अपने आप मिल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ मैं अभी अपना काम को वापस करता हूँ। आई थिंक मेरी ये लगभग हो ही चुकी है रेंडरिंग और मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। ऐसे आप मुझे प्यार करते रहो और ऐसे कनेक्ट रहो मेरी जर्नी के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।